कोनिचिवा मिनासान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 के ग्रामर पढ़ेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलो स्टार्ट करते हैं। हाजिमे माशो। हाँ, तो फर्स्ट ग्रामर जो है वो जैपनीज टाइम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जी मतलब होता है ओ क्लॉक। जी ये लिखा हुआ है जी मतलब होता है ओ क्लॉक। और ये हो गया फून या फून। फून और फून का मतलब होता है मिनट। तो कभी कभी ये फून लगता है, कभी कभी फून लगता है। FUN और एक PUN, फून और फून यूज किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्लॉक। ठीक है, जैसे 1 o'clock को बोलते हैं इची जी। इची मतलब हो गया 1 और जी मतलब हो गया क्लॉक। इची जी मतलब हो गया 1 o। इची जी मतलब हो गया 1 o'clock। उसी तरह से नी जी मतलब हो गया 2 o'clock। फिर हो गया सान जी मतलब हो गया 3 o'clock। योजी में हो गया 4 o'clock। फिर हो गया गो मतलब हो गया 5 और जी लगा दिए तो o'clock। तो गो जी मतलब हो गया 5 o'clock। फिर हो गया रोकू जी मतलब हो गया 6 o'clock। फिर हो गया सिची मतलब 7 और जी मतलब हो गया o'clock। तो सिची जी मतलब हो गया 7 o'clock। उसी तरह से हाची और ये जी लग गया, तो हाची जी मतलब हो गया 8 o'clock। फिर हो गया कू और ये कू जी मतलब हो गया 9 o'clock। ये जू और ये जू जी मतलब हो गया 10 o'clock। जू जू इची मतलब हो गया 11 और जी मतलब हो गया o'clock। तो जू इची जी मतलब हो गया 11 o'clock। इसी तरह से जू निजी मीन्स 12 o'clock। फिर हो गया नान मतलब था व्हाट और जी मतलब o'clock, मतलब कि नान जी मतलब व्हाट है इन द सेंस ऑफ व्हाट क्लॉक। फिर देख लेते हैं मिनट। तो मिनट में क्या होता है, तो कुछ के साथ फून लगता है और किसके साथ फून लगता है। तो फून किसके साथ लगता है, देखिए ये लिखा हुआ फून। तो फून 2579 अगर एंड में रहेगा, 2579 अगर एंड में रहेगा तो फून लगेगा, FUN फून। और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, पून, PUN पून लगेगा। ये 1 3 4 6 8 और 10 के साथ पून लगेगा। जिसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 1 6 8 और 10 के साथ यहाँ पर लगेगा इपुन। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है क्या, तो PUN लग जाएगा, PUN मतलब कि IPPUN इपुन हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा सा सू आ रहा है, मतलब कि ये जो अगला जो कॉन्स्टेंट है वो डबल हो जाता है। जिससे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल में इपुन मीन्स 1 मिनट। फिर हो गया नीफुन मीन्स 2 मिनट। इधर यहाँ पर 3 है, तो 3 के साथ क्या लगेगा, पुन। तो ये सानपुन, SANPUN सानपुन हो गया। सानपुन मतलब हो गया ये 3 मिनट्स। योनपुन मीन्स 4 मिनट। ये हो गया गोफुन मीन्स 5 मिनट। रोपुन मीन्स 6 मिनट। उधर से नाना फुन या सिची फुन मीन्स 7 मिनट। हप्पुन मीन्स 8 मिनट। क्यूफुन मीन्स 9 मिनट। यहाँ पर जुपुन या जुपुन या जीपुन मीन्स 10 मिनट। जुगो फुन, अब देखिए यहाँ पर ये 15 है, तो इसके एंड में क्या आ रहा है 5। तो 5 के साथ क्या लगता है, फुन लगता है। तो यहाँ पर 15 मिनट के साथ भी क्या लगेगा, फुन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, जुगो फुन, FUN जुगो फुन मतलब 15 मिनट। उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, जीरो मतलब कि 0 वाला 10 वाला, तो इसमें क्या लगेगा, पुन लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सांजू पुन या सांजू पुन हो गया, या फिर हान भी हो जाता है। फिर हो गया नानपुन मतलब वाट मिनट, नानपुन। देखते हैं देखते हैं एग्जांपल। जैसे इट इज 9 o'clock नाउ। इमा मतलब होता है 9 अभी। यहाँ हो गया कू मतलब होता है 9। अजी मतलब हो गया ओ क्लॉक और देश मतलब हो गया है। इमा कोजी देश, इट्स मीन इट इज 9 o'clock नाउ, अभी 9 बजे हैं। इमा कोजी देश। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज 10:30 नाउ। इमा मतलब हो गया 9 अभी। यहाँ हो गया जू मतलब कि 10 o'clock और हान मतलब हो गया 30 मिनट्स और देश मतलब है हो गया। तो अभी 10:30 हुए हैं, मतलब कि अभी 10:30 बजे हैं। इमा जूजी हान देश। नेक्स्ट, इट इज 3:15 नाउ। इट इज 3:15 नाउ। तो इमा मतलब कि अभी, सांजी मतलब कि 3 o'clock और जू गो
फुन, जुगो फुन मतलब हो गया 15 मिनट। इमा सांजी जुगो फुन देश, इट इज 3:39, मतलब अभी 3:15 है, 3:15 हुए हैं। दूसरे से इमा सिची जी योंजू पुंदेस, इमा सिची जी योंजू पुंदेस, इट इज 7:49, मतलब हो गया इमा मतलब हो गया अभी, सिची जी, सिची मतलब हो गया 7 बजकर, योंजू मतलब हो गया 40 मिनट, योंजू पुन, योंजू पुन मतलब हो गया 40 मिनट, और देश मतलब है, मतलब कि अभी 7:40 हुए हैं। फिर उसी तरह से नेक्स्ट इमा जूनी जी देश, तो इमा मतलब हो गया अभी, जूनी जी मतलब हो गया, जूनी मतलब हो गया 12, और जी मतलब ओ क्लॉक, और देश मतलब है, तो इट इज 12 o'clock नाउ। अब देखते हैं मास, भी मतलब हो गया वर्ब। तो यहाँ पर यूज टू टॉक अबाउट डेली हैबिट, जो हम लोग रोज करते हैं, डेली हैबिट मतलब प्रेजेंट टेंस में जो भी जितना भी प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्शन होगा वो भी हो गया। फिर फ्यूचर एक्शन मतलब कि फ्यूचर एक्शन भी हो जाएगा, और पोलाइट स्टेटमेंट हो गया। तो जापानीज में क्या होता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सेम होते हैं, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए सेम पैटर्न ही रहेंगे, बट सिचुएशन के अनुसार वो डिफरेंट पता चलेगा कि वो प्रेजेंट में है या वो फ्यूचर में है। और जो मास का जो फॉर्म होता है वो पोलाइट फॉर्म होता है, ये जो हम लोग मास फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं, और ये हमेशा वर्ब के साथ ही आएगा। ठीक है, हमेशा ये वर्ब के साथ आएगा मास फॉर्म, जब भी लगेगा रहेगा लास्ट में सेंटेंस के एंड में मास, तो समझ जाएंगे कि वो कोई वर्ब है, एक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई विल गेट अप, आई का क्या हो जाएगा वातासी, वातासी क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा पार्टिकल हो गया वा, तो वातासी वा। और गेटअप, गेटअप क्या होता है ओकी मास, ये हम लोग पढ़े हैं वोकैब में, ओकी मास, ओकी मास मतलब होता है टू गेटअप, तो हो जाएगा इसका वातासी वा ओकी मास, इट्स मीन आई विल गेट अप या आई गेट अप, दोनों इसका मीनिंग निकल सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी निकल सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो तनाका सा, मिस्टर तनाका विल वर्क, मतलब कि तनाका जी काम करेंगे, या मिस्टर तनाका वर्क, या मिस्टर तनाका वर्क, मतलब कि तनाका जी काम करते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी। तो इसको जब देखते हैं हम लोग जापानीज में, तो क्या हो जाएगा तनाका, तनाका क्या हो जाएगा तनाका, और मिस्टर के लिए क्या लग जाएगा सान, तनाका सान। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा पार्टिकल आ जाएगा वा पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा तनाका सान वा। और वर्क का हम लोग पढ़े हैं वोकैब क्या होता है हतराकी मास, तो हो जाएगा तनाका सान वा हतराकी मास, इट्स मीन मिस्टर तनाका विल वर्क, या मिस्टर तनाका वर्क, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग निकलेगा। पैटर्न 3, जिसमें ये वर्ब मास, वर्ब मासेन, वर्ब मासिता, वर्ब मासेन देसिता। ठीक है, तो ये देखो मास जब लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, वर्ब का वो पॉजिटिव फॉर्म हो गया प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अगर मासन लगाते हैं किसी वर्ब के एंड में तो वो हो जाता है नेगेटिव फॉर्म हो जाता है वर्ब का, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। उसी तरह से वर्ब के एंड में अगर लगा जाता है मासिता, मासिता, मासिता मीन्स लगा हुआ, तो समझ जाएंगे वो पास्ट टेंस में है, वो जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है। अब हो गया मासेन देसिता, अगर लग गया है तो मासेन देसिता लगा रहेगा, तो समझ जाएंगे वो एक्शन जो हुआ है वो पास्ट में नेगेटिव हुआ है, पास्ट में नेगेटिव है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ ये ओकी मास, उठते हैं या उठेंगे, फिर हो गया ओकी मासेन, नहीं उठते हैं या नहीं उठेंगे। ठीक है, फिर हो गया ओकी मासिता, उठे थे, और हो गया ओकी मासेन देसिता, नहीं उठे थे। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं रोज 7 बजे सुबह उठता हूँ, हो जाएगा वाता शिवा, मतलब मैं, माई आशा मतलब कि रोज सुबह, सिची जी नी ओकीमास। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे एक नया पैटर्न दिखा हुआ नी, तो नी कहाँ पर यूज करते हैं जब फिक्स टाइम रहता है, तो फिक्स टाइम के साथ हम लोग नी का प्रयोग कर, मतलब नी पार्टिकल का यूज किया जाता है, ये आगे हम लोग पढ़ना है, बट यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि जब भी कहीं पर फिक्स टाइम आएगा वहां पर हम लोग ये नी पार्टिकल लगेगा। जैसे यहाँ पर ये एट आता है, एट के लिए यहाँ पर क्या आएगा जापानी में नी पार्टिकल आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट
आई डू नॉट वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, मतलब कि मैं रोज सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ। तो हो जाएगा मैं के लिए क्या हो जाएगा वातासी, और वातासी क्या होगा सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ कौन सा पार्टिकल आ जाएगा वा पार्टिकल, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वा पार्टिकल रहता है। तो हो जाएगा पूरा क्या वातासी वा। अब देखो माई आसा, माई आसा मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, तो मैं रोज सुबह, यहाँ पर सिच्ची जी मतलब कि 7 o'clock। और ये फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम के साथ कौन सा पार्टिकल आ जाएगा नी पार्टिकल, तो हो जाएगा वाता शिवा माई आशा सिची जी नी ओकी मासेन, मतलब कि मैं नहीं उठता हूँ, मैं रोज सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 7 बजे नहीं उठूंगा, ठीक है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, क्योंकि ये मासेन लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में। अब देखो नेक्स्ट, आई वोक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, मैं रोज 7 बजे उठता था, तो मैं का क्या हो जाएगा वातासी, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा वातासी, और ये सब्जेक्ट इसका सब क्या लग जाएगा वा पार्टिकल आ जाता है वातासी वा। और रोज सुबह क्या हो जाएगा माई आशा, ठीक है ना, एवरी मॉर्निंग में क्या हो जाएगा माई आशा, तो हो जाएगा वाता शिवा माई आशा, तो कितना बजे 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिच्ची जी नी पार्टिकल क्यों लग रहा है क्योंकि ये फिक्स टाइम है, ठीक है, इसलिए नी पार्टिकल लग रहा है, तो हो जाएगा वाता शिवा माई आशा सिच्ची जी नी ओकी मासिता, इट्स मीन आई वोक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। फिर हो गया आई डिड नॉट वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 7 बजे नहीं उठता था, तो हो जाएगा वाता शिवा, आई का क्या सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, क्या लगेगा वा पार्टिकल लगेगा, तो क्या हो जाएगा वाता सी बा। अब यहाँ पर एवरी मॉर्निंग क्या हो जाएगा माई आशा, तो वाता शिवा माई आशा सिची जीनी ओकी मासिन देसिता, इट्स मीन आई डिड नॉट वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम, टाइम के साथ लगता है, जब फिक्स टाइम रहता है तो उसके साथ लगता है नी पार्टिकल लगता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नी पार्टिकल। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नी इज यूज टू शो द स्पेसिफिक टाइम व्हेन समथिंग इज हैपन, जब कोई काम होता है और वहाँ पर कोई टाइम बताया जाता है तो स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है तो उसके साथ नी पार्टिकल लगता है। जैसे आई वेक अप एट 7, तो वाता शिवा सिच्ची जी नी ओकीमा, यहाँ देखो नी पार्टिकल आया सिच्ची जी मतलब 7 बजे, 7 बजे मतलब 7 बजे उठता हूँ, तो वाता शिवा सिच्ची जी नी ओकीमास, ठीक है। फिर आई गो टू स्कूल एट 9, तो वाता शिवा कुजी नी गाको ए इक्कीमास, ये ए पार्टिकल आ रहा है यहाँ पर, जाना आना लौटना, ये आगे लेसन 5 में हम लोग पढ़ेंगे ए पार्टिकल, ठीक है, जाना आना लौटना के साथ ए पार्टिकल लगता है, बस अभी यहाँ पर याद रखना कि ए पार्टिकल एक लगा हुआ है, ठीक है। आई रिटर्न होम एट 6, तो वाता शिवा मैं, अब यहाँ पर क्या है 6 यहाँ पर क्या हो गया रोकू जी, और ये फिक्स टाइम है तो इसके साथ कौन सा पार्टिकल लगेगा नी लग जाएगा, तो वाता शिवा रोकू जी नी, ये मतलब क्या हो गया होम घर, ये ऊंची मतलब भी घर होता है और ये मतलब भी घर होता है, तो ये ए कायरी मास। फिर हो गया आई स्लीप एट 11, मैं 11 बजे सोता हूँ, आई की जब नहीं क्या होता है वातासी, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा पार्टिकल वा पार्टिकल, तो वातासी बा, ठीक है। और यहाँ क्या बोले 11, 11 क्या हो जाए जू इची जू इची, और यहाँ पर फिक्स टाइम के साथ नी पड़ेगा, तो जू इची नी, और ने मास मतलब होता है टू स्लीप, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाता शिवा जू इची नी ने मास, मतलब कि मैं 11 बजे सोता हूँ। आई मीट एट 3, मतलब कि मैं 3 बजे मिलता हूँ। वाता शिवा सांजी नी आई मास। अब नेक्स्ट ग्रामर, नॉन कारा नॉन मादे, ठीक है, ये हो गया कारा, कारा मतलब हो गया फ्रॉम, और मादे मतलब हो गया टिल या अप टू, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट या प्लेस को दर्शाता है और ये एंडिंग पॉइंट और ये प्लेस को दर्शाता है। जैसे यूज टू शो, ये बोल रहा है कि ये स्टार्टिंग टाइम को बताएगा और ये एंड पॉइंट को बताएगा, टाइम और प्लेस को। जैसे एग्जांपल देते हैं, आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। जैसे वाता शिवा कुजी कारा, मतलब कि मैं 9 बजे से गोजी मादे, गोजी मादे मतलब कि 5 बजे तक हतराकी मास काम करता हूँ, तो हो जाएगा वाता शिवा कुजी कारा गोजी मादे हतराकी मास, मतलब कि आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। फिर उसी तरह से हो गया वाता शिवा
गेत्सु योबी कारा किन योबी मादे गाको गाको गा आरिमास। मतलब कि आई हैव स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, हैव स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वाताशी वा गेत्सु योबी कारा किन योबी मादे गाको गा आरिमास। फिर नेक्स्ट, आई गो फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका, मैं टोक्यो से ओसाका गया जाता हूँ। आई गो फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका, तो मैं टोक्यो से ओसाका जाता हूँ। देखो यहाँ हो जाएगा वाताशी वा टोक्यो कारा ओसाका मादे इकिमास। ठीक है, वाताशी वा टोक्यो कारा ओसाका मादे इकिमास। फिर नेक्स्ट हो गया आई स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब कि बोल रहा है मैं सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ। तो देखो मैं क्या हो जाएगा वाताशी, ये सब्जेक्ट है तो वहां पढ़, तो वाताशी वा आशा कारा मतलब मॉर्निंग से, आशा कारा योरू मादे मतलब कि रात तक, बेनक्योशी मास मतलब कि पढ़ाई करता हूँ। फिर हो गया वाताशी वा इचिजी कारा सांजी मादे यासुमी मास, आई रेस्ट फ्रॉम 1 to 3, मतलब 6 ग्रामर जो है नॉन 1 तो नॉन 2। ये तो मतलब होता है एंड का सेंस देता है, और का सेंस देता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखे तो इज यूज टू कनेक्ट नॉन और नॉन मीनिंग एंड इसका। ठीक है, द पार्टिकल तो कनेक्ट टू नॉन इन कोऑर्डिनेट रिलेशन में बताया। जैसे ये लिखा हुआ है गिनको, गिनको मतलब होता है बैंक, गिनको नो मतलब कि बैंक का, या सुमी मतलब होता है हॉलीडे। तो बैंक का जो हॉलीडे है, हॉलीडे दो योबी तो, मतलब दो योबी सैटरडे, दो योबी तो नीची योबी देश, मतलब ये बैंक का छुट्टी हॉलीडे सैटरडे और संडे है। द बैंक इज क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। ये मतलब एंड का मीनिंग देता है। जब भी हम दो नॉन को जोड़ना है तो पार्टिकल यूज कर सकते हैं। लास्ट ग्रामर है अब ने, पार्टिकल ने पार्टिकल का कहाँ यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर ने इज अटैच टू द एंड ऑफ द सेंटेंस टू ऐड फीलिंग टू व्हाट द स्पीकर से। ये सेंटेंस के एंड में ऐड होता है और ये बताता है कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, उसका फीलिंग को शो करता है। ठीक है, इट शो द स्पीकर सिंपैथी, ये स्पीकर का सिंपैथी सहानुभूति, द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन दैट द लिसनर विल एग्री। ठीक है, और ये शो करता है कि स्पीकर को एक्सपेक्टेशन देता है कि वो लिसनर है जो उसके बात से एग्री है। ठीक है, लेटर यूजर्स इट इज ऑफन यूज्ड टू कंफर्म समथिंग। अब देखो कुछ चीज, किसी चीज का कंफर्मेशन भी देने के लिए ने पार्टिकल का सेंटेंस के एंड में किया जाता है। पहला यूज जो होता है इसको सिंपैथी देने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा जो यूज होता है इसको ये कंफर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोल रहा है माई नीची जूजी गोरो मादे बेनक्यो सीमास, मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि आई स्टडी टिल अबाउट 10 एवरी डे, मतलब कि मैं रोज 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं रोज 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो लिसनर बोल रहा है दैट मस्ट बी हार्ड, मतलब ताइहेन देशने मतलब टफ है ना, मुश्किल है ना, एक सहानुभूति दे रहा है कि आप उतना मेहनत करें। मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि 10 बजे तक पढ़ते हैं, मतलब कि टफ है ना, ताहिन देशने दैट मस्ट बी हार्ड। तो यहाँ पर सहानुभूति देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा कंफर्मेशन देने के लिए, जैसे यामादा सानो देनवा बांगो, बोला कि यामादा जी का टेलीफोन का जो नंबर है वो हाची नाना इची नो रोकू हाची इची सांदेश। तो यहाँ पर लिसनर है जो फिर से रिपीट करके वो मिलवा रहा है कि हाची नाना इची नो रोकू हाची इची सांदेश ने, मतलब इतना है ना। जैसे यहाँ पर बताया कि मिस्टर यामास टेलीफोन नंबर इज इतना, ये बताया इतना, राइट। तो यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और जितना भी मैंने पैटर्न पढ़ाया ग्रामर हर एक से एक कमेंट करें सेंटेंस बनाकर जापानीज में।